एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेंगो से ये कहने लग जाता है कि मेरे डैड और मेरे मास्टर ऊपर के रेयाम के बंदे हैं, तो तुम उनके साथ फाइट नहीं कर पाओगे। उसकी बात सुनने के साथ लो यांग कहने लग जाता है कि चाहे वो किसी भी रेयाम के बंदे क्यों ना हो जाएं, फिर भी मैं उनका मुकाबला करूंगा, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मुझे वो डार्क सॉर्ड चाहिए और डार्क सॉर्ड को हासिल करने के बाद ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर नहीं आया। मिंग उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें जो कुछ भी मुझसे जानना है तुम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, बताओ क्या पूछना है। लो यंग कहता है कि डार्क सॉर्ड फिलहाल कहाँ पर होगी। मिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, हाँ मेरे डैड को इसके बारे में पता हो सकता है। लो यांग उसे कहने लग जाता है कि मुझे बताओ कि यहाँ के रैम्स किस तरह वर्क करते हैं और यहाँ पर कौन कितना पावरफुल है। के नीचे पड़े हुए दोनों लड़कों में से एक लड़का उसे यही बताने लग जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रैम्स हैं और सारे रैम्स के बारे में उसे बताने लग गया था। और सबसे ऊपर वाला रैम जो है वो ताओशिन है। जब उस रैम में कोई भी बंदा पहुँचता है तो इसी के साथ ही वो मास्टर लेवल का बंदा बन जाता है। तो साथ पड़ा हुआ दूसरा बंदा यही कहने लग जाता है कि इसी तरह तुम और स्ट्रोंग बनते जाओगे, तुम्हारा रैम बढ़ता जाएगा और जब तुम बड़े रैम पर पहुंच जाते हो इसके बाद तुम डिवाइन वेपन को हासिल करने के बारे में श्योर हो जाते हो और उसे हासिल करने के लिए निकल पड़ते हो। और मिंग भी उसे यही बताने लग गया था कि उसके बाद ही जब हम डिवाइन वेपन को हासिल कर लेते हैं तो पहले से काफ़ी स्ट्रोंग बन जाते हैं, कोई भी हमें नहीं हरा सकता, ये सिर्फ सॉर्ड गॉड के नीचे लेवल तक ही का है। लू यंग कहते हैं कि अगर यहाँ पर हेवनली लेवल का यूज होता है तो डीमन गॉड यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर मिंग उसे कहने लग जाता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो बंदा अर्थ रेम से हेवनली रेम में जाना चाहता है उसके लिए एक 100 साल में दरवाज़ा ओपन होता है और शायद उसने इसी दरवाजे का यूज़ किया है। लो फैंग कहता है कि क्या यहाँ पर कोई डीमंस या डेवल्स वगैरह के लिए गारें वगैरह हैं। तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ पर तुम्हें डीमंस या डेवल्स मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पास डिवाइन वेपन्स भी हैं और कुछ लोग तो ताओशन लेवल तक भी पहुँचे हुए हैं। उसकी बात सुनने के साथ ही वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर मेरे लिए मुश्किलात और भी बढ़ने वाली हैं। मिंग ने उसे काफ़ी सारी बातें बता दी थीं और फिर कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है, तो वो कहता है कि अपना नाम बताओ, तो जिस पर मिंग उसे अपना नाम बता देता है। वो ये भी बताता है कि इस सिटी का मैं जूनियर लॉर्ड हूँ, मेरे डैड यहाँ के लॉर्ड हैं और उनका नाम भी बताता है। लो यंग उसकी बात सुनने के साथ उसे यही कहने लग जाता है कि तुमने कहा कि डिवाइन वेपन यहीं पर मौजूद है और तुम्हारे डैड के भेजे हुए लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मैं भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ रहा हूँ और उसे हासिल करूँगा। अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करूँगा बल्कि तुम्हें मार दूँगा। मिंग मन ही मन में काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि लू यंग उसके साथ घर जाना चाहता था और वो कहता है कि जब वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जब वो दोनों घर वापस पहुंचे थे तो उन्हें मालूम होता है कि सिटी लॉर्ड अपने एक बंदे के साथ डिवाइन वेपन की तलाश में निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें उसका एड्रेस मिल चुका है। लो यंग कहता है कि यंग सिटी लॉर्ड मिंग तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा और उसे लेकर वो उसी साइड पर निकल पड़ता है जहां पर डिवाइन वेपन की इंफॉर्मेशन मिली थी। सिटी लॉर्ड फिर उसी ब्लड माउंटेन के पास पहुंच जाता है जहां पर उन्हें मालूम हुआ था कि वही डिवाइन वेपन यहां पर पाया जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो उसके साथी लोग यही बताने लग जाते हैं कि बाकी लोगों को भी डिवाइन वेपन के बारे में पता चल गया होगा और वो लोग जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे ताकि इस डिवाइन वेपन को हासिल करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो हमें इन बातों का फ़ायदा उठाना होगा, उन्हें अंदर जाना देना चाहिए और फिर उनसे डिवाइन वेपन ले लेंगे। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा भी कह रहे हो सही कह रहे हो, हम यहाँ पर रुक कर वेट करेंगे। रात का वक्त था, वो लोग वहीं पर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें मालूम होता है कि लू जैंग मिंग को पकड़कर आ चुका है और उसने उसे बंदी बनाया हुआ है। मिंग ने जैसे ही अपने डैड को देखा था तो चिल्लाते हुए कहता है कि डैड आप मेरी मदद कीजिए।
तो डैड जबकि लो यांग को देखकर काफ़ी हैरान थे क्योंकि उसने उसके बेटे को जो बंदी बनाया हुआ था तो उसे पता चल गया था कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। लो यांग मिंग को जाने देता है तो वो जल्दी से भागकर डैड के पास पहुंच जाता है। मिंग अपने डैड के पास जाकर फिर बताने लग जाता है कि लो यांग को हराना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा। मैं अपने दो साथियों के साथ भी गया था, हम तीनों ने मिलकर अटैक किया और हम तीनों ही नाकाम हो गए। सिटी लॉर्ड फिर अपने बेटे को साइड पर करते हुए लो यांग के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो वो कहता है कि आप ज़रूर सिटी लॉर्ड होंगे, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। सिटी लॉर्ड यही कहने लग जाता है कि वो डिवाइन वेपन तो मेरा ही है, कोई उसे और हासिल नहीं कर सकता। तुमने मेरे जेटे बेटे को नहीं मारा तो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लो यांग सिटी लॉर्ड को यही कहने लग जाता है कि मैं उसी डिवाइन वेपन के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ, उसके बगैर मैं दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर तुम लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया, अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो तुम्हें मैं पूरी तरह मारूंगा। और मिंग अपने डैड के पास आकर कहने लग जाते हैं कि ये जो भी कह रहा है सही कह रहा है, शतरंज के बारे में ये आपके बराबर ही होगा, ये सही कह रहा है, हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। लो यांग को भी काफ़ी गुस्सा आ गया था क्योंकि इस तरह उसकी किसी ने भी बेइज्जती नहीं की थी। तो वो लो यांग को कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे सामने कैसे टिक पाओगे। सिटी लॉर्ड फिर उसके पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लो यांग ने उसके अटैक को नाकाम कर दिया था। सिटी लॉर्ड बार बार अटैक किए जा रहा था, लो यांग बार बार अटैक को नाकाम किए जा रहा था, फिर वो खुद से उस पर अटैक करता है जिससे बच पाना सिटी लॉर्ड के लिए मुश्किल था। तो वो पीछे जाकर गिरता है कि उसका बेटा जाकर उठाता है। सिटी लॉर्ड को ये बात तो मालूम हो गई थी कि इसके साथ पंगा लेना काफ़ी मुश्किल होगा। तो वो लू यांग के पास आकर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझ पाया था, और अगर उस डिवाइन वेपन को हासिल करना ही आपका मकसद है तो आप आगे बढ़िए, उसे हासिल कीजिए, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। लेकिन अगर आपको अंदर जाना ही है तो ताओशेन लेवल पर जाना आपके लिए ज़रूरी होगा, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि उस डिवाइन वेपन को आप हासिल कर पाएंगे। लो यांग कहता है कि इस बात की फिक्र करना छोड़ दो, अब देखो कि मैं अंदर कैसे जाता हूँ, और वो शील्ड की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। सामने जो बैरियर था, जो शील्ड थी, उसे क्रॉस करने के बाद वो दूसरी साइड पर पहुंच जाता है। तो ये दिखने के साथ सिटी लॉर्ड कहने लग जाता है कि इसकी उम्र तो बहुत ही कम है लेकिन ये काफ़ी ताकतवर लड़का है। कि उन्हीं में से खड़ा हुआ एक लड़का फिर यही कहने लग जाता है कि ये जिस जगह पर पहुंच चुका है वहां पर 6 हेवनली लॉर्ड्स मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि ये उन 6 के 6 को हरा पाएगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।